डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने व्हेन व्हाइल का प्रयोग बताया। अब आपको कुछ विशेष तथ्य बताने जा रहे हैं कि जो व्हेन व्हाइल, एज सून एज, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, ये कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग होते हैं। इनको कंजंक्शंस ऑफ टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शंस ऑफ टाइम। तो इनका विशेष प्रयोग आप लोग सीख लें। कंजंक्शंस ऑफ टाइम। तो कंजंक्शंस ऑफ टाइम में आप देखें, व्हेन का प्रयोग होता ही होता है, व्हाइल का भी होता है, एज सून एज का भी होता है और टिल का भी प्रयोग होता है। ठीक है? अनटिल का भी होता है, अनटिल का प्रयोग होता है, बिफोर का हो जाता है, आफ्टर का होता है, सिंस का भी प्रयोग होता है। अब इस चरण में आप देखें कि कुछ रूल को समझते हुए एक रूल इसमें लिख लें। नोट कर रहे हैं, हम बोलते भी जा रहे हैं, लिखते भी जा रहे हैं। देखिए, इनसे सामान्यतः टाइम का बोध होता है। ये जो है सामान्यतः टाइम का बोध होता है। जैसे हमने कहा आई विल गो, व्हेन आगे जोड़ दिया, व्हेन से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमने कहा व्हेन ही कम्स बैक। अब प्रस्तुत वाक्य में समझने लायक क्या चीज है उसको समझो। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पास्ट टेंस में प्रयोग होगा, लेकिन ऐसा है कि व्हाइल व्हेन का अगर प्रेजेंट में प्रयोग होता है तो फिर समझना इस टाइप से पड़ेगा कि ये है पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में होगी। ये हो गया फ्यूचर में, ये फ्यूचर में दिख रहा आपको साफ साफ, तो ये होगा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में, ये होगा प्रेजेंट सिंपल में। इस पर गौर करिएगा। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगा। अब प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडिफरेंट। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा, दूसरा वाक्य में देखें, यू शुड नॉट गेट ऑफ। गेट ऑफ माने उतरना। यू शुड नॉट गेट ऑफ टिल, जब तक, क्या है, यू गेट ऑफ, यहां पर जोड़ दें, गेट ऑफ द ट्रेन। टिल, और इसको अंडरलाइन कर दें, इट स्टॉप्स, टिल इट स्टॉप्स। अब इस वाक्य में देखें, तुम्हें ट्रेन से उतरना नहीं चाहिए जब तक कि ये उसके रुकने तक, ये रुक न जाए तब तक उतरना नहीं चाहिए। तो समय की बात कही, और यहां देखिए वही इस शुड नॉट गेट ऑफ, ये शुड भी फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट सिंपल में है। सब प्रयोग होगा। कॉम्बिनेशन अगर फ्यूचर, पास्ट है तो पास्ट का अलग बात है,
ऐसा नहीं कि पास्ट में भी किल का प्रयोग होता है, जैसे हम कहें वेट हियर, या जब तक वह ना नहीं आया तब तक मैं बैठा रहा। तो आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हिम अंटिल या टिल ही केम बैक, भाव के अनुसार। लेकिन जब फ्यूचर होगा तो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट का ही होगा। टेंस का ये कॉम्बिनेशन ध्यान रखें। और इसी प्रकार से जैसे हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं, तो एक और उदाहरण आप देखें, सब लोग नोट करें। आई विल सी यू बिफोर, आई विल सी यू बिफोर का प्रयोग दिखा रहे हैं। आई विल सी यू बिफोर। अब इधर सिंपल यानी फ्यूचर में आ गया, तो इधर सिंपल प्रेजेंट में आएगा। कोई भी वाक्य जोड़ो, आई विल सी यू बिफोर आई लीव फॉर हिम, आई लीव फॉर हिम। ध्यान दीजिए, इस उदाहरण में आई लीव फॉर होम, आई लीव फॉर होम। अब जरा देखिए, इस उदाहरण में आई विल सी यू बिफोर ये फ्यूचर में है, तो ये प्रेजेंट में आ गया। तो कंजंक्शन ऑफ टाइम में टेंस का भी ख्याल रखें। पिछले उसमें हमने पास्ट का दिखाया था, इसमें फ्यूचर का दिखा रहे हैं। अब जैसे मैंने एज सून एज के प्रयोग में देखेंगे कि एज सून एज का प्रयोग पास्ट में तो हो या प्रेजेंट में। अगर इस प्रकार से वाक्य है, जैसे हम कहें आई विल रिटर्न द बुक, वाक्य देख रहे हैं, आई विल रिटर्न द बुक, और यहां हमने लगा दिया एज सून एज। अब देखिए, इसको पहले अंडरलाइन कर दिया। उधर फिर काहे का प्रयोग होगा? निश्चित रूप से प्रेजेंट का प्रयोग होगा। एज सून एज यू नीड इट, ये देखिए हो गया, प्रेजेंट का प्रयोग हो गया और इधर फ्यूचर का। लेकिन अब क्या एज सून एज का प्रयोग उसमें भी होता है, जैसे हमने कहा पास्ट में एज सून एज आई रीच्ड द, तो वो टेंस, वहां कॉम्बिनेशन दोनों पास्ट में, यानी इसलिए अलग से सिखा रहे हैं कि इसमें फ्यूचर के साथ दोनों फ्यूचर नहीं होंगे। पास्ट में दोनों फ्यूचर हो जाएंगे, दोनों पास्ट में दोनों पास्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन सदैव प्रेजेंट टेंस के साथ होगा। तो एज सून एज आई रीच द स्टेशन, अब मान लीजिए ये हो गया, तो आप जान गए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा पास्ट, तो दूसरा पक्ष भी पास्ट में होगा। क्लाज जो है, जो प्रिंसिपल क्लाज है, वह भी पास्ट में होगी। इसमें प्रिंसिपल क्लाज काहे में होगी? फ्यूचर में। सबऑर्डिनेट क्लाज प्रेजेंट में। अगर प्रिंसिपल क्लाज में पास्ट टेंस का प्रयोग है, तो सबऑर्डिनेट क्लाज में भी पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। यह आशय है। आई सून एज आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन, अब इधर भी पास्ट सिंपल पास्ट आएगा, द ट्रेन स्टार्टेड। इधर कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये समझने लायक। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इधर फ्यूचर, तो इधर निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट भाव के अनुसार इंडेफिनिट। अब मान लीजिए आफ्टर का प्रयोग है, तो आफ्टर के प्रयोग में आप प्रायः, जैसे हमने कहा आई विल बाई अ बुक,
अब इधर हमने कहा आफ्टर लगा दिया, और आफ्टर के बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है। तो आफ्टर लगाया तो उसके बाद हमने कहा कि ही हैज कम बैक, ही हैज कम बैक, और ये प्रयोग हो गया आपका ही हैज कम बैक। देखिए यहां पर फ्यूचर है तो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ होगा, लेकिन आफ्टर में किसका विशेष होता है कि प्रेजेंट और परफेक्ट का प्रयोग होगा। क्यों? वाक्य का भाव तभी स्पष्ट होगा। आई विल बाई ए बुक आफ्टर ही हैज कम बैक, उसके वो लौट आया है, यानी आई विल बाई, मैं एक पुस्तक खरीदूंगा उस वो जब लौट के आ गया, यानी उसके लौट के आने के बाद। तो फ्यूचर ही रहा, प्रेजेंट ही रहा, भले यहां प्रेजेंट परफेक्ट हो गया लेकिन वो प्रेजेंट की कैटेगरी में उसी का हिस्सा है। और लेकिन इसमें सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, लेकिन आफ्टर के प्रयोग में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग अधिक उचित होता है। अब इसके बाद जो व्हाइल का प्रयोग देखा था आपने लास्ट में, जैसे हम लोग मान लीजिए किसी चीज को कहते हैं और कोई चीज का प्रयोग करते हैं आप, तो उस प्रयोग में आपको ध्यान रहे कि जो व्हाइल का प्रयोग है वो आपने कहा व्हाइल देयर इज लाइफ, और फिर देयर इज होप, देयर इज होप। अब इस वाक्य में देखें, व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, इसमें दोनों प्रेजेंट है। क्यों? ये पोटेंशियल फैक्ट है, ये प्रेजेंट में ही रहेगा और इसमें वह नहीं हो सकता व्हाइल। क्यों? आशा और जीवन दोनों का संबंध है। आशा भाव इसका संक्षेप में हुआ आशा ही जीवन है, तो जीवन का कारण आशा है, तो दोनों वर्तमान में यानी दोनों प्रेजेंट में रहेंगे, पोटेंशियल फैक्ट है। और एक व्हाइल का प्रयोग होता है जब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जैसे आप कह सकते हैं किसी भी टेंस में व्हाइल आई वाज रीडिंग, माई फ्रेंड was sleeping, my friend was sleeping। अब देखिए इस वाक्य दोनों एक ही में आ गए, पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वॉज रीडिंग वॉज स्लीपिंग। लेकिन एक तथ्य पकड़िए, सब्जेक्ट जब होंगे तो दो होंगे। पहले पिछले वीडियो में बताया कि इवेंट में एक सब्जेक्ट और व्हाइल में दो सब्जेक्ट, एक आई और एक माई फ्रेंड। दूसरा इसका लिखने का तरीका ये भी हो सकता है पलट के जब व्हाइल का प्रयोग, जैसे माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट जब होगा तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी, भाव बदल जाएंगे। जैसे हमने कहा माई फ्रेंड स्लेप्ट, मेरा दोस्त सो गया, और यहां पर हमने लगा दिया व्हाइल रीडिंग। अब देखिए इस परिस्थिति में एक ही सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, लेकिन भाव देखिए क्या है, वही सो गया जो पढ़ रहा था, तो व्हाइल का प्रयोग यहां पर आया, माई फ्रेंड स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग, यानी पढ़ते पढ़ते सो गया। क्योंकि तब व्हाइल का अर्थ जबकि नहीं आया, यहां अर्थ आ गया पढ़ते पढ़ते सो गया। इसका अर्थ हो गया पढ़ते पढ़ते, यानी पढ़ते पढ़ते हुए ही सो गया।
तो ऐसी स्थिति में एक सब्जेक्ट रहेगा। तो ग्रामर में एक्सेप्शन और रूल दोनों से। सामान्यतः वाइल में दो सब्जेक्ट, क्यों? एक व्यक्ति कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है। लेकिन जब वाइल का प्रयोग एक सब्जेक्ट के साथ होगा तो उसकी क्रिया जो आएगी उसमें एक क्रिया होगी मेन वन, FV कह लो, फाइनाइट वन, और दूसरी प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी। क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन उसका हिंदी भाव क्या आएगा? इसका अर्थ है जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा मित्र सो रहा था। दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं। मेरा मित्र सो गया और वही पढ़ रहा था तो पढ़ते हुए ही सो गया, पढ़ते पढ़ते सो गया। तब इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो ग्रामर वाक्य की संरचना के आधार पर करेक्शन करने में वही समर्थ होता है जो ग्रामर की पहले वाक्य संरचना को समझ लेता है। अब आप देखें जो सिंस का प्रयोग है, अभी इसमें सिंस भी हमने डाला था। सिंस अंटिल का प्रयोग समय में होगा। जैसे कोई भी चीज कहा जाए कि वेट हियर अंटिल, अब देखिए समय की बात आई कम बैक, ये लीजिए हो गया अंटिल आई कम बैक। तो यहां पर अंटिल का प्रयोग, यहां इंतजार करो जब तक मैं न लौटूं। तो ये चूंकि इंपरेटिव मूड में है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट में ही आ रहे हैं। तो भाव के अनुसार, लेकिन समय की सूचना भी दे रहा है। सिंस का जो प्रयोग है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अर्थ में चूंकि के अर्थ में, जैसे हमने कहा सिंस ही इज इल, और यहां पर अब इसका अर्थ हो गया कारण बता रहा, चूंकि वो बीमार है। और उसके बाद हमने कह दिया कि ही गोज टू स्कूल, फिर भी वो स्कूल जाता है बीमारी के बावजूद भी। तो यहां पर सिंस का प्रयोग इसके रूप में हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में। अब सिंस जो टाइम का प्रयोग करता है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। तो सिंस का प्रयोग जब जैसे हम लोग करते हैं, एक और सिंस का प्रयोग देखें जो कल क्लास में मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे उसके अर्थ में। जैसे सिंस टाइम का बोध कराता है, तो एक वाक्य हमने कहा 7 years हैव बीन पास्ड या हैव पास्ड, दोनों सही है। हैव पास्ड, ठीक है, सिंस। अब इस पे गौर फरमाइएगा, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज का, अब हमने कहा 7 साल गुजर गए सिंस आई केम हियर, अब ये सिंस जो कंजंक्शन की भूमिका में यहां पे आया है, इसका अर्थ होता है कि फ्रॉम देम, यानी जब से और तब से। तो इसमें क्या होगा कि एक अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन रहेगा? पीसी। और जो सिंस वाला पार्ट है वो एससी, तो वो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसमें रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस प्रकार से सिंस के प्रयोग को बहुत ध्यान से समझें और इसको फिर आगे हम और दूसरे कुछ महत्वपूर्ण जो यूजेज हैं, हाउ टू यूज प्रॉपरली एक्यूरेटली इन द सेंटेंस, we will discuss further. Thank you very much.